गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रेखा शर्मा आपकी बीएससी पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट पेपर थर्ड फिज़िकल केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ। आज के इस लेक्चर में जिस टॉपिक को मैं डिस्कस करूँगी वो है लो लेवल लैंग्वेजेस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की भाषाएं। कंप्यूटर लैंग्वेजेस दो प्रकार की होती हैं, एक लो लेवल लैंग्वेजेस जैसे मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज, और दूसरी हाई लेवल लैंग्वेज जैसे फॉर्ट्रैन, कोबोल, बेसिक, पास्कल एसेट्रा। हम जानते हैं कि किन्हीं दो व्यक्तियों या समूहों के मध्य परस्पर संपर्क या कांटेक्ट करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। यह माध्यम दोनों को ही भली प्रकार से समझ में आना चाहिए, जिससे कि वे अपने विचारों का आदान प्रदान अच्छी तरह से कर सकें या उनमें अच्छी तरह से कम्युनिकेशन हो सके। यह माध्यम एक भाषा होती है जैसे हिंदी, इंग्लिश, स्पेनिश आदि। कंप्यूटर को अधिक उपयोगी बनाने के लिए मानव का इससे संपर्क या कांटेक्ट जरूरी है। कंप्यूटर और मानव के मध्य संपर्क स्थापित करने के लिए जिस भाषा का उपयोग किया जाता है वो कंप्यूटर भाषा या कंप्यूटर लैंग्वेज कहलाती है। कंप्यूटर भाषा को मानव और कंप्यूटर दोनों ही समझने में सक्षम होते हैं। हम कंप्यूटर की भाषा में निर्देश या कमांड्स देकर कंप्यूटर से अनेक प्रकार के कार्य करवाते हैं। कंप्यूटर भाषाओं के निरंतर विकास से आज लगभग 200 से अधिक कंप्यूटर की भाषाएं प्रचलित हैं। प्रत्येक कंप्यूटर भाषा के निर्देशों या कमांड्स को लिखने के अपने अलग नियम और तरीके हैं। कंप्यूटर भाषा को प्रोग्रामिंग भाषा भी कहते हैं। प्रोग्राम लिखने के लिए प्रोग्रामर को उनमें एक से अधिक भाषा की जानकारी आवश्यक है। किसी कार्य को करने के लिए कंप्यूटर भाषा या प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए वाक्य या वाक्यांश को निर्देश या इंस्ट्रक्शन कहते हैं। प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए निर्देशों या डायरेक्शंस के समूहों को प्रोग्राम कहा जाता है। हम जानते हैं कि कंप्यूटर का और कंप्यूटर भाषाओं का निरंतर विकास हो रहा है और अनेक क्षेत्रों के लिए अलग अलग कंप्यूटर की भाषाएं प्रचलित हैं। बच्चों के लिए कंप्यूटर की भाषाएं अलग होती हैं, जबकि व्यापारिक कार्य यानी बिजनेस पर्पस के लिए कंप्यूटर की भाषाएं भिन्न होती हैं। इसी प्रकार इंजीनियरिंग, इंटरनेट, वेब डिज़ाइनिंग, रोबोटिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आदि अनेक क्षेत्रों के लिए कंप्यूटर की भिन्न भिन्न भाषाएं प्रचलित हैं। कंप्यूटर लैंग्वेजेस को मुख्यतः दो श्रेणियों में बांटा गया है, एक तो निम्न स्तरीय भाषा या लो लेवल लैंग्वेज और दूसरा उच्च स्तरीय भाषा या हाई लेवल लैंग्वेज। कंप्यूटर के आंतरिक भाग में सभी कार्य इसके विद्युत सर्किट में विद्युत के संकेतों यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के संचरण के द्वारा पूरे होते हैं। कंप्यूटर प्रत्येक निर्देश को विद्युत संकेत, जिन्हें कि पल्स कहते हैं, में 0 और 1 के रूप में काम में लेता है। जब 0 और 1 के संकेतों में कंप्यूटर को कमांड्स दिए जाते हैं तो इसको लो लेवल लैंग्वेज कहा जाता है, अर्थात कंप्यूटर के आंतरिक परिपथ के लिए सीधी समझने योग्य भाषा निम्न स्तरीय भाषा कहलाती है। इसका स्तर कंप्यूटर की संरचना के स्तर के अनुसार होता है, जो मानवीय भाषा जैसे इंग्लिश से समानता नहीं रखती। लो लेवल लैंग्वेज को पुनः दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर की मूल भाषा है। वास्तव में कंप्यूटर मशीनी भाषा को ही समझता है। द्विअवस्था इलेक्ट्रॉनिक भागों यानी 2 स्टेट इलेक्ट्रॉनिक पार्ट से मिलकर कंप्यूटर बना होता है, जो केवल दो अवस्थाओं यानी पल्स और नो पल्स या 1 और 0 को ही समझता है। इसीलिए कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देश बाइनरी डिजिट्स 1 और 0 में लिखे जाते हैं। 1 और 0 के बाइनरी डिजिट्स में लिखी जाने वाली कंप्यूटर भाषा मशीनी लैंग्वेज कहलाती है। कंप्यूटर मानवीय भाषा नहीं समझता। कंप्यूटर का आंतरिक परिपथ केवल मशीनी लैंग्वेज ही समझता है और प्रत्येक कंप्यूटर की स्वयं की एक मशीनी भाषा होती है। यद्यपि 1 और 0 के संकेत सभी कंप्यूटर्स के लिए बराबर होते हैं, मशीनी भाषा
सीखने और उपयोग करने में कठिन होती है। डाटा और निर्देशों को 1 और 0 में ट्रांसलेट कर याद रखना भी कठिन होता है और प्रोग्रामर्स को डाटा और कमांड्स की संग्रह स्थितियों यानी स्टोरेज लोकेशंस को भी याद रखना आवश्यक होता है। इसलिए एक प्रोग्राम को लिखने में बहुत दिन लग जाते हैं और इसके बाद इसमें कमियों की जानकारी लगाना और बाद में इसमें परिवर्तन करना भी एक जटिल कार्य है। अतः मशीनी भाषा के अंदर प्रोग्राम लिखना और उसको क्रियान्वित करना एक कठिन कार्य है। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी के दौरान मशीनी भाषा का उपयोग होता था, इसीलिए मशीनी भाषा को प्रथम पीढ़ी भाषा यानी फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज भी कहा जाता है। मशीनी भाषा के क्या क्या लाभ हैं या क्या क्या एडवांटेजेस हैं। मशीनी भाषा कंप्यूटर की अपनी भाषा होती है, अतः इसमें लिखे निर्देशों को पढ़ने और समझने के लिए उसे किसी अनुवादक की आवश्यकता नहीं होती। कंप्यूटर की संपूर्ण गति और मेमोरी का उपयोग इस भाषा में होता है। मशीनी भाषा में लिखे गए प्रोग्राम्स के क्रियान्वित यानी एग्जीक्यूशन होने की गति सबसे अधिक होती है, क्योंकि प्रोग्राम के निर्देशों का ट्रांसलेशन नहीं होता। मशीनी भाषा की कमियां या डिसएडवांटेजेस ऑफ मशीनी लैंग्वेज। इस भाषा में लिखे गए प्रोग्रामों का साइज बड़ा होता है, इसलिए इनके लिए कंप्यूटर की भंडारण क्षमता यानी स्टोरेज कैपेसिटी अधिक होना आवश्यक होता है। मशीनी भाषा में लिखे गए प्रोग्राम में कोई कमी आने पर उसे ढूंढकर ठीक करना एक कठिन कार्य है। इसमें प्रोग्राम लिखने के लिए कंप्यूटर के आंतरिक परिपथ यानी इंटरनल सर्किट, मेमोरी स्थिति आदि का प्रोग्रामर को अच्छे ज्ञान की आवश्यकता होती है। इसमें सभी निर्देशों को याद रखना जरूरी होता है। इन निर्देशों या कमांड्स के अंदर जटिलता पाई जाती है, जिससे इनका समुचित उपयोग नहीं किया जाता। क्योंकि प्रत्येक कंप्यूटर की स्वयं की एक मशीनी भाषा होती है, इसलिए एक कंप्यूटर पर तैयार किया गया प्रोग्राम अन्य कंप्यूटरों के ऊपर नहीं चलाया जा सकता। इस भाषा को समझने और उसका इस्तेमाल करने में भी कठिनाई आती है। प्रत्येक कंप्यूटर की मशीनी भाषा कंप्यूटर की आंतरिक संरचना पर निर्भर करती है, अतः भिन्न भिन्न आंतरिक संरचना वाले कंप्यूटरों के लिए मशीनी भाषाएं भी अलग अलग होती हैं। असेंबली लैंग्वेज। मशीनी भाषा के प्रयोग में अनेक कठिनाइयाँ आती हैं। कालांतर इन कठिनाइयों को दूर किया गया और एक नई भाषा असेंबली भाषा का उद्गम हुआ। असेंबली भाषा में कंप्यूटर के गणितीय और तार्किक कार्यों के लिए प्रतीकों यानी सिंबल्स का उपयोग किया जाता है। इसके निर्देशों में काम में आने वाला डाटा एड्रेस की जगह सिंबल्स का उपयोग होता है। मशीनी भाषा की जटिलता को दूर करने के लिए सन 1950 में कंप्यूटर के कार्यों को शाब्दिक रूप दिया गया और अंकीय भाषा 0 और 1 के संकेतों को न्यूमोनिक कोड के अंदर व्यक्त किया गया। विभिन्न क्रियाओं के शाब्दिक संकेत या न्यूमोनिक कोड में लिखे गए निर्देशों वाली भाषा तैयार की गई, जिसे असेंबली भाषा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ADD एक न्यूमोनिक संकेत है जो कि जोड़ को दर्शाता है। हम जानते हैं कि कंप्यूटर केवल मशीनी भाषा ही समझता है, इसलिए असेंबली भाषा में लिखे गए निर्देश क्रियान्वित होने से पूर्व मशीनी भाषा में ट्रांसलेट करने की आवश्यकता होती है। यह कार्य एक प्रोग्राम यानी असेंबलर के द्वारा किया जाता है। उदाहरण के लिए असेंबली भाषा में लिखे निर्देश SUP, SP, CP, HLT, CMP को असेंबलर निम्न प्रकार मशीनी भाषा के अंदर अनुवादित करेगा। सर्वप्रथम मशीनी भाषा में अनुवाद करने के लिए असेंबली भाषा में तैयार किए गए प्रोग्राम को असेंबलर इनपुट करता है। इस प्रोग्राम को सोर्स प्रोग्राम या स्रोत प्रोग्राम कहा जाता है, जो ट्रांसलेट होने पर मशीनी भाषा में प्राप्त होता है। इसे ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहते हैं। कंप्यूटर निर्माता असेंबल तैयार करके देता है। असेंबली भाषा के लाभ या मेरिट्स ऑफ असेंबली लैंग्वेज। इस भाषा में प्रोग्रामर के समय की बचत होती है। निर्देशों में इसमें त्रुटियां कम होती हैं। इन त्रुटियों को शीघ्रता से दूर किया जा सकता है। असेंबली भाषा के निर्देशों में बदलाव या नवीनीकरण यानी मॉडिफिकेशन मशीनी भाषा की तुलना में शीघ्रता से किया जा सकता है।
प्रोग्रामर को डाटा के मेमोरी में मेमोरी लोकेशन की संख्या याद रखने की आवश्यकता नहीं होती। असेंबली भाषा की कमियां या डीमेरिट्स ऑफ असेंबली लैंग्वेज। असेंबली भाषा में प्रोग्रामिंग में ज़्यादा समय लगता है और प्रोग्राम समझने में कठिन होते हैं। क्योंकि असेंबली भाषा भी मशीन भाषा पर आधारित है और प्रत्येक कंप्यूटर की अपनी एक अलग असेंबली भाषा होती है, इस कारण प्रत्येक कंप्यूटर के लिए अलग अलग प्रोग्राम तैयार करने पड़ते हैं। असेंबली भाषा में तैयार किए गए प्रोग्राम में त्रुटियों की जांच करना कठिन कार्य होता है। असेंबली भाषा में प्रोग्राम तैयार करते समय प्रोग्रामर को कंप्यूटर की आंतरिक संरचना और मेमोरी के बारे में अच्छा ज्ञान होना भी आवश्यक है। थैंक यू।